लाइफ में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सफल होता हुआ देखकर खुश नहीं होते। वे हमेशा आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं। आज इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा हमारा। और वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं। डेली रीडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की पीडीएफ फॉर्मेट में एक बुक है जो कि डेली रीडिंग के लिए अच्छी है कि स्पोकन इंग्लिश की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। आइए देखते हैं, कहानी का टाइटल है कीप शाइनिंग। तो एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कीप प्लेइंग खेलते रहिए, कीप रीडिंग पढ़ते रहिए, वैसे ही कीप शाइनिंग मतलब चमकते रहिए। शाइन का मतलब चमकना होता है, तो कीप शाइनिंग चमकते रहिए। चमकते रहिए, चमकते रहो मतलब हिंदी अपन दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। ऑन अ क्वाइट नाइट इन अ डीप फॉरेस्ट, यानी कि ऑन पर होता है किस पर, अ क्वाइट नाइट यानी कि एक शांत रात पर या शांत रात में बोल सकते हो। इन अ डीप फॉरेस्ट यानी कि एक गहरे जंगल में, ठीक है। तो गहरा और घना का जो सेंस होता है सिमिलर रहता है, डीप एंड डेंस फॉरेस्ट। तो बताने के लिए कि एक बहुत ही गहरा जंगल है, काफ़ी डीप और डेंस यानी कि घना जंगल है उसमें। व्हेन जब द मून वॉज हाइडिंग बिहाइंड क्लाउड्स, जब क्या हो रहा था, द मून यानी कि जो चंद्रमा जो है, मून के आगे द लगता है, अर्थ के आगे द लगता है, सन के आगे द लगता है, तो वही वॉज हाइडिंग, वो क्या कर रहा था, छिप रहा था। बिहाइंड के पीछे, क्लाउड्स यानी कि बादलों के पीछे जब चांद जो है छिप रहा था। एंड और द ट्रीज यानी कि जो पेड़ है, विस्पर्ड सीक्रेट्स टू द विंड, तो उन्होंने क्या किया, फुसफुसाया। अब पेड़ जो है वो क्या किए, फुसफुसाए। सीक्रेट्स यानी कि जो राज की बातें होती है वो, टू द विंड हवा से फुसफुसाए। तो एक आप थोड़ा सिनेरियो समझिए कि बहुत ही घना जंगल है और उसके अंदर चांद जो है वो बादलों के पीछे छुप रहा है, और जो हवा है वो ऐसे सर सर करके बह रही है कि पेड़ पौधों से जो आवाज़ आती है ना सर सर वाली, तो वो वाला ऐसा सीन बन रहा है, क्रिएट हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो फुसफुसा रहे थे राज, जो भी राज की बातें होती है वो, टू द विंड हवा से। अ स्मॉल गोल्डन लाइट फ्लोटेड जेंटली थ्रू द एयर। अब एक छोटी सी, ठीक, अ स्मॉल एक छोटी, गोल्डन लाइट यानी कि सुनहरी जो रोशनी होती है, फ्लोटेड, ठीक है। तो फ्लोट का मतलब जैसे तैरते हुए बहना होता है कि कोई चीज़ जो है वो पानी के अंदर बह रही है या हवा में बह रही है, तो उसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। तो फ्लोटेड यानी कि बही, जेंटली धीरे धीरे, थ्रू द एयर यानी कि हवा से। तो हवा से जो है कोई एक रोशनी थी जो है बह रही थी। इट वॉज अ फायरफ्लाई, ये क्या था, एक फायरफ्लाई था। फायरफ्लाई जुगनू जिसको आप बोलते हो उसको फायरफ्लाई बोलते हैं, कि जो जुगनू टिमटिमाते हैं ना रात में, तो उनको फायरफ्लाई बोला जाता है। तो वो क्या था, जो जगमगाती हुई रोशनी थी वो फायरफ्लाई था, यानी कि जुगनू था। टाइनी छोटा, फ्रजाइल यानी कि नाजुक, यानी कि हाथ लगाते ही जो टूट जाए वो नाजुक होता है। फ्रजाइल था, नाजुक था। ग्लोइंग यानी कि चमकता हुआ। तो ये उसके बारे में बताया गया है, एक थोड़ा सीन क्रिएट किया गया है कि क्या हो रहा है, रात है, चाँद छिप रहा है, यानी कि गहरी रात हो रही है, और एक जुगनू जो है वो ऐसे टिमटिमाता हुआ उड़ रहा है। नॉट फार अवे यानी कि ज़्यादा दूर नहीं, हिडन बिनीथ ड्राई लीव्स, तो छिपा हुआ, बिनीथ यानी कि के नीचे, ड्राई लीव्स यानी कि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनके नीचे छपा छिपा हुआ। अ स्नैक यानी कि एक जो साँप जो होता है वो, वॉच्ड यानी कि उसने देखा, दैट ग्लो यानी कि उस रोशनी को देखा, यानी कि जो जुगनू टिमटिमा रहा था उस रोशनी को उसने देखा। विथ रेस्टलेस आईज यानी कि रेस्टलेस बेचैन होता है, तो बेचैन आँखों से जो है उसको किसने देखा, साँप ने देखा। तो ये साँप है, इसने देखा, ठीक है। ये किसके नीचे है, ये सूखी पत्तियों के नीचे। तो बिनिथ जो है प्रपोजिशन जो है उसका यूज़ किया है यहाँ पे, तो उसने जुगनू को देखा है ऐसे चमकते हुए। द फायरफ्लाई मूव्ड पीसफुली, अब जो फायरफ्लाई है जुगनू जो है, मूड यानी कि वो उड़ा, पीसफुली शांतिपूर्वक जो है वो उड़ा। फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच यानी कि एक शाखा से दूसरी शाखा पे, ब्रांच टू ब्रांच, शाखा टू शाखा, इन पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है। लाइटिंग अप पैचेस ऑफ डार्कनेस, लाइटिंग यानी कि लाइट अप करना, वही प्रकाशमान करना, तो प्रकाशमान करते हुए, रोशनी डालते हुए। पैचेस यानी पैचेस क्या होता है, जो हिस्से, भाग जो होता है उनके ऊपर, ऑफ डार्कनेस यानी कि जो अंधेरे के जो भाग है
उनके ऊपर रोशनी डालते हुए वो शाखा टू शाखा जो है एकदम शांतिपूर्वक उड़ा। बट लेकिन व्हेनेवर ही वेंट, सॉरी वेरेवर, यानी कि जहाँ कहीं भी ही वेंट वह गया, तो जो जुगनू है जहाँ कहीं भी वह गया, द स्नैक फॉलोड, अब स्नैक ने क्या किया, फॉलो किया उसको, यानी कि उसका पीछा किया, ठीक है, अनुसरण करना, पीछा करना, तो फॉलो किया उसने। थ्रू थ्रू यानी कि से टॉल ग्रासेस, यानी कि लंबी जो घास होती है उनसे, ओवर फॉलन लॉग्स, यानी कि जो फॉलन लॉग्स, लॉग्स अपन बोलते हैं जो जंगल के अंदर जो पेड़ के लट्ठे गिरे हुए रहते हैं ना, यानी कि जो मतलब लकड़ी से मोटा बोल सकते हो, क्योंकि लकड़ी तो पतली होती है ना, उससे मोटे जो पेड़ का तना होता है, उससे जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं वो गिरे होते हैं, उनको लॉग्स बोला जाता है। तो गिरे हुए जो लट्ठे थे उनके ऊपर से, ठीक है, लंबी घासेस, जो घास है उससे, अराउंड ट्विस्टेड रूट्स, यानी कि के चारों ओर, ट्विस्टेड यानी कि वही मुड़े हुए, रूट्स यानी कि जो जड़ें होती हैं, लताएं होती हैं, तने जो होते हैं उनसे। तो एक थोड़ा पोएटिक फॉर्म में बताया गया है कि जहाँ जहाँ वो जुगनू जो है वो फ्लाई किया, ठीक है, बन नहीं रहा है जुगनू, तो जहाँ जहाँ वो फ्लाई किया तो जो सांप जो है वो उसके पीछे घास से होते हुए, जो गिरे हुए लट्ठे थे उनके ऊपर से होते हुए, और ये जो मुड़ी हुई जो रूट है, तने जो है उनसे होते हुए उसका पीछा किया उसने। इफ द फायरफ्लाई फ्लू हायर, यदि जो फायरफ्लाई है जुगनू जो है, फ्लू यानी कि उड़ा, हायर यानी कि ऊंचा उड़ा, द स्नेक क्लाइम्ड, और जो स्नेक है, सांप जो है वो क्लाइम, ठीक है, तो बी साइलेंट हो जाता है, क्लाइम्ड, तो वो चढ़ा, ऊपर चढ़ा, ठीक है। तो बता रहा है कि भाई यदि जो जुगनू है ऊंचा उड़ता तो जो सांप जो है वो ऊपर चढ़ जाता पेड़ों के ऊपर, ठीक है। इफ ही फ्लू लोअर, द स्नैक स्ट्रक, और यदि वो नीचे उड़ता, ठीक है, नीचे यदि उड़ा वो, यानी कि जमीन के पास में, जो स्नैक जो उसने क्या कर दिया, स्ट्रक कर दिया, उसने प्रहार कर दिया उसके ऊपर। तो ऐसा था। नाइट आफ्टर नाइट, यानी कि रात के बाद रात, यानी कि रात के बाद रात जो बीतती गई, द चेज कंटिन्यूड, और जो चेज है यानी कि चेज करना यानी कि पीछा करना होता है, कि जैसे चोर का पीछा पुलिस करती है ना, तो वैसे ही चेज जो है वो कंटिन्यूड, वो जारी रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा भूमिका बनाई गई है कहानी की। द फायरफ्लाइज ग्लो बिगेन टू ट्रेम्बल, अब फायरफ्लाई जो जुगनू जो है उसका जो ग्लो जो है, उसकी जो चमक जो है, बिगेन यानी कि वो शुरू हो गई, टू ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है ऐसे भयभीत होना, डरना, तो उसकी जो चमक जो है वो भयभीत होने लग गई। नॉट बिकॉज ही वॉज वीक, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो क्या था, वो वीक था, वीक कमजोर था वो, ठीक है, क्योंकि वो कमजोर था इसलिए नहीं, बट बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग, क्योंकि वो क्या हो चुका था, थक चुका था, ऑफ रनिंग, दौड़ने से, तो दौड़ने से जो वो थक गया था वो। वाई इज ही आफ्टर मी, ठीक है, तो वह जो है वह क्यों है, आफ्टर मी यानी कि मेरे पीछे वो क्यों है। ही वंडर्ड, उसने जो है वो ऐसा आश्चर्य किया कि ये जो सांप जो है ये मेरे पीछे क्यों है, ये जुगनू जो है वो सोच रहा है। आई हैव डन नथिंग, मैंने जो है वो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सांप मेरे पीछे क्यों है। वन इवनिंग, एक शाम को, टू एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो एग्जॉस्टेड मतलब हो गया कि थका हुआ, ये एकदम पूरी पूरी एनर्जी जब ड्रेन हो जाती है, निकल जाती है, तो एग्जॉस्ट का यूज करते हैं। एग्जॉस्टेड टू फ्ली अगेन, ठीक है, फ्ली का मतलब होता है भागना, जैसे जेल से कैदी क्या हो जाता है, फ्ली हो जाता है, भाग जाता है, उड़ जाता है ना, नहीं, उड़ना नहीं होता, भागना ही होता है फ्ली का मतलब, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, फ्ली भागना। तो एक शाम को क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वो थका हुआ था, टू फ्ली अगेन यानी कि दोबारा भागने के लिए थका हुआ था वो। द फायरफ्लाई स्टॉप्ड मिड एयर, अब जो फायरफ्लाई जुगनू जो है वो रुका मिड एयर यानी कि हवा के बीच में वो रुका, एंड और टर्न अराउंड, और वो पीछे मुड़ गया, ठीक है, टर्न अराउंड होता है पीछे मुड़ना, यानी कि जैसे आप खड़े हो करके यदि चल रहे हो और टर्न अराउंड करते हो, मतलब आप पूरा पूरा पीछे यू टर्न ले लिया आपने। वेट, रुको, ही कॉल्ड आउट सॉफ्टली, उसने जो है वो आवाज लगाई, सॉफ्टली धीरे से आवाज लगाई कि रुको। बिफोर यू ट्राई टू कैच मी, बिफोर के पहले, यू ट्राई तुम कोशिश करो, टू कैच मी पकड़ने की मुझे, आंसर समथिंग उत्तर दो मुझे कुछ। तो सांप उसके पीछे था, और जो जुगनू जो है वो रुका, और वो मुड़ करके बोला कि भाई तुम मुझे पकड़ो उससे पहले कुछ उत्तर दो मुझे। द स्नैक पॉज्ड, अब जो स्नैक जो है, सांप जो है वो क्या हो गया, पॉज्ड यानी कि वो ठहर गया, रुक गया, वो विराम ले लिया उसने।
सरप्राइज्ड बाय द करेज ऑफ सच अ टाइनी क्रिएचर। सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था वो, किससे? किससे था? द करेज यानी कि जो साहस है उससे, ऑफ किसका? सच अ टाइनी क्रिएचर यानी कि ऐसे छोटे क्रिएचर प्राणी से। इसने एक छोटा प्राणी है ये जुगनू, तो उसका जो साहस है उससे वो आश्चर्यचकित था। स्पीक बोलो। द स्नैक सेड कोल्डली। और जो स्नैक सांप जो है उसने कहा कोल्डली यानी कि ऐसे रूखे अंदाज से कहा, हाँ बोलो भाई क्या है? द फायरफ्लाई आस्क्ड कामली। अब जो फायरफ्लाई है उसने पूछा कामली यानी एकदम शांतिपूर्वक जो है उसने पूछा, विल ईटिंग मी फिल योर स्टमक। तो यहाँ पे ईटिंग मी जो है एज ए सब्जेक्ट वो कर जिरंड की तरह काम कर रहा है कि मुझे खाना, ठीक है, मुझे खाना जो है वो क्या करेगा? वो भर देगा क्या? योर स्टमक यानी कि तुम्हारा जो पेट जो है वो भर देगा, मुझे खाना तुम्हारा पेट भर देगा? तो वो कहता है नो। स्नेक कहता है नो, नहीं, क्योंकि एक छोटा सा जुगनू खाने से थोड़ी ना सांप का पेट भर जाएगा। हैव आई एवर ब्लॉक्ड योर पाथ। वो ये कि आई हैव ब्लॉक्ड योर पाथ यानी कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक चुका हूँ, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया कि क्या मैंने तुम्हें कभी तुम्हारा जो रास्ता जो है उसको मैंने ब्लॉक किया क्या, रोका क्या मैंने? तो सांप कहता है नहीं, नहीं रोका। डू वी हैव एनी एनिमिटी बिटवीन अस। तो क्या हमारे बीच में कोई एनिमिटी होता है? दुश्मनी। एनिमी दुश्मन होता है, एनिमिटी दुश्मनी। तो क्या हमारे बीच में दुश्मनी है? ठीक है, तो डू वी हैव एनी एनिमिटी बिटवीन अस। क्या हमारे बीच में कोई दुश्मनी है? सांप कहता है नो, नहीं है। हैव आई एवर हार्म्ड यू। तो वो कहता है कि भाई क्या मैंने कभी तुम्हें जो है हार्म किया, नुकसान जो है वो पहुंचाया मैंने कभी तुम्हें? द स्नेक, अब जो सांप जो है, फ्लिक्ड हीज टंग एंड रिप्लाइड नो। और उसने क्या किया? फ्लिक का मतलब होता है झटका मारना, ठीक है, और टिमटिमाना भी होता है, झटका मारना भी होता है। तो जो स्नैक ने क्या किया, ये जो उसकी जीभ जो बाहर निकलती है तो उसको उसने फ्लिक किया, ऐसे झटका मारा, ठीक है, और कहा उसने, रिप्लाई किया नहीं नहीं रे, तू कुछ नहीं करता है, ठीक है, यानी कि न तो तू मेरा रास्ता रोकता है, न तो अपने बीच में कोई दुश्मनी है, न तूने कभी मेरे को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तूने कुछ नहीं किया रे। द फायरफ्लाइज ग्लो फ्लिकर्ड जेंटली। अब जो फायरफ्लाई है जुगनू जो है उसका जो चमक जो है वो क्या हुआ? फ्लिकर्ड। फ्लिकर्ड मतलब हाँ, टिमटिमाना भी होता है और यहाँ पे झटका मारना भी था, ठीक है, तो वो टिमटिमाया, झिलमिलाया, जेंटली यानी कि एकदम सॉफ्ट रूप से। देन तब वाई आर यू चेजिंग मी। तब तुम जो हो वो क्यों कर रहे हो? चेज क्यों कर रहे हो? पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जुगनू ने सिंपली पूछा सांप से कि भाई मैंने कभी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? द स्नैक लिफ्टेड हिज हेड। तो उसने क्या किया? जो सांप जो है उसने उठाया हिज हेड, अपना जो सिर है उसको उसने ऊपर उठाया। आईज शार्प यानी कि एकदम आंखें जो उनको तेज किया, उसने तीखा किया। एंड और रेस्टलेस, और क्या था? बेचैन था वो। यू नेवर हर्ट मी। तुमने कभी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि हानि नहीं दी मेरे को। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया। उसने, किसने? सांप ने स्वीकार किया। यू नेवर स्टूड इन माई वे। तुम जो है वो कभी नहीं खड़े हुए मेरे रास्ते में, यानी कि मेरा रास्ता तुमने कभी नहीं रोका। बट लेकिन दैट शाइन ऑफ योर्स, यानी कि जो चमक जो है तुम्हारी, यानी कि जुगनू चमकता है ना, तो वो जो तुम्हारी चमक जो है, आई कैन नॉट स्टैंड इट। ठीक है, तो आई कैन नॉट स्टैंड इट, कि मैं जो है इसे, स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता इसके आगे, नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये एक सेंस में आता। आई कैन नॉट स्टैंड इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। सो स्टॉप शाइनिंग, तो चमकना बंद करो। तो ऐसा जो है सांप बोलता है कि भाई मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम चमकना बंद करो। द फॉरेस्ट ग्रू साइलेंट। अब जो जंगल था वो चला गया, हो गया साइलेंट, हो गया एकदम, एकदम शांत हो गया, चुप हो गया कि ये क्या हो गया। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, डाउट एंटर्ड द फायरफ्लाइज हार्ट। अब जो संदेह जो होता है, शंका जो होती है, उसने क्या कर लिया? एंटर्ड, प्रवेश कर लिया, द फायरफ्लाइज हार्ट, यानी कि जो जुगनू है उसके दिल में प्रवेश कर लिया कि यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ठीक है, तो ऐसे करके उसने अपने आप पे डाउट किया। मे बी आई शुड डिम माई लाइट। तो वो जो फायरफ्लाई है, जुगनू जो है, वो सोचता है कि शायद मुझे क्या करना चाहिए? डिम करनी चाहिए, यानी कि मंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, माई लाइट, यानी कि मेरी जो रोशनी है
उसको मुझे कम करना चाहिए। फिर वो और सोचता है मे बी आई शुड हाइड इन द शैडोज़, मे बी मुझे क्या होना चाहिए, छुपना चाहिए मुझे इन शैडोज़ यानी कि परछाई के अंदर मुझे छुपना चाहिए। ठीक है? तो वो खुद ही इससे डाउट कर रहा है कि इसको क्या हो गया ऐसा। मे बी शाइनिंग इज़ डेंजरस, शायद चमकना जो है वो क्या है, खतरनाक है। तो ये सारे के सारे जो विचार है ना, ये किसके मन में आ रहे हैं? ये उस जुगनू के मन में आ रहे हैं कि यार ये बोल रहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम चमकना बंद करो। और फिर वो अपने विचार देख रहा है कि मुझे शायद अपनी लाइट कम कर लेनी चाहिए। मुझे जो है वो छुप जाना चाहिए, चमकना जो शाइनिंग है, जो चमक है वो क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। बट लेकिन देन ही लुक्ड अराउंड, उसके बाद में उसने देखा अराउंड यानी कि इधर चारों ओर देखा था। लुक अराउंड होता है चारों ओर देखना। तो उसने चारों ओर देखा। द फॉरेस्ट वाज डार्क, अब जो जंगल जो है, कि वो क्या था, डार्क था, अ, अंधेरा था, अंधियारा था उसमें। द पाथ्स वर इनविजिबल, और जो रास्ते थे वो क्या थे, इनविजिबल थे, अदृश्य थे, यानी कि दिख नहीं रहे थे क्योंकि अंधेरे की वजह से दिखते नहीं हैं। अदर स्मॉल इंसेक्ट्स वर हाइडिंग, और जो बाकी के जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो हैं, यानी कि जो कीड़े-मकोड़े जो हैं, वर हाइडिंग, वो छिपे हुए थे, अफ्रेड टू ग्लो, ठीक है? यानी कि चमकने से भयभीत थे, डरे हुए थे, यानी कि उनको चमकने से डर लगता था, वो छुपे हुए थे। इफ यदि ही स्टॉप्ड शाइनिंग, यदि वह चमकना जो है यदि बंद करता, द डार्कनेस वुड विन, अब जो अंधियारा है वो जीत जाएगा। यदि वो चमकना बंद करता तो डार्कनेस जो है वो जीत जाएगी, अंधेरा जीत जाएगा। द फायरफ्लाई टुक अ डीप ब्रेथ, अब फायरफ्लाई ने क्या किया, एक गहरी जो है वो सांस ली। माई लाइट, यानी कि मेरी जो रोशनी है, इज नॉट मेंट टू हर्ट यू, वो नहीं है, उसका मतलब क्या नहीं है, हर्ट यानी कि वो तुम्हें आ, मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा, फायरफ्लाई ने कहा एकदम कोमलता से उसने कहा, इट इज़ मेंट, ये बनी है, टू ब्राइटन द नाइट, यानी कि रात को क्या करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए बनी है। तो मेरी जो रोशनी है वो नहीं है टू हर्ट यू, तुम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तो रात को चमकदार बनाने के लिए है। एंड और इंस्टेड ऑफ डिमिंग, यानी कि इंस्टेड ऑफ डिमिंग यानी कि के बदले डिमिंग, यानी कि मंद करने के बदले, उसकी जो रोशनी है वो सोच रहा था ना कि मैं अपनी रोशनी कम कर दूं, चमकना बंद कर दूं, तो चमकने चमकना कम करने के बदले ही ग्लोड ब्राइटर, वह जो है वो ग्लो किया, यानी कि चमका, ब्राइटर यानी कि और भी तेज जो है, सुनहरा जो है वो चमका। द सडन ब्राइटनेस, यानी कि जो अचानक से जो ब्राइटनेस थी, ठीक है, जो रोशनी थी, स्टार्टल्ड, स्टार्टल का मतलब होता है एकदम भौचक्का कर देना, चौंका देना, तो भौचक्का कर दिया द स्नैक, स्नैक को, ठीक है, सांप को एकदम भौचक्का कर दिया। ये क्या, मैं तो इसको डरा रहा था और ये तो चमकने लग गया। द गोल्डन लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, अब जो सुनहरी जो रोशनी थी वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ऑफ का यूज होगा कि वो परावर्तित हुई, जैसे टकरा के इधर फैलती है ना, तो वैसे फैली, ठीक है, लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, यानी कि पेड़ के जो तने होते हैं उनसे टकरा कर ऐसे फैली हो। अदर हिडन फायरफ्लाइज, अब जो दूसरे जो छुपे हुए जो फायरफ्लाइज थे, जुगनू जो थे, बहुत सारे जुगनू थे जो छुपे हुए थे, सॉ द करेज ऑफ दैट वन टाइनी ग्लो, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने छुपे हुए जुगनुओं ने जो करेज जो है, साहस जो है, किसका, उस छोटे से ग्लो का, ठीक है, छोटी सी रोशनी का, जो अब यहाँ पे वन टाइनी ग्लो, उस वाले जुगनू की बात हो रही है कि उसका जो रोशनी है उसको देखा, उसका करेज को देखा, किसने देखा, बहुत सारे छुपे हुए फायरफ्लाइज ने। वन बाय वन, एक के बाद एक, दे बिगेन टू शाइन, उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया चमकना। तो इसको देख करके बाकी के जो छुपे हुए फायरफ्लाइज थे वो भी चमकने लग गए। सून द एंटायर फॉरेस्ट स्पार्कल्ड, और जल्द ही सारा का सारा जो जंगल है वो जगमगा उठा, चमक उठा, स्पार्कल मतलब चमक उठा। तो चमक उठा विथ हंड्रेड्स ऑफ लाइट्स, यानी कि 100 लाइट्स के साथ में, ठीक है, यानी कि 100 से भी ज़्यादा जो लाइट्स है, जुगनू जो है उनकी जो लाइट्स, उससे वो जगमगा उठा पूरा का पूरा जंगल। द डार्कनेस रिट्रीटेड, अब जो अंधियारा जो है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, यानी कि जैसे युद्ध में सेनाएं पीछे हट जाती है ना, तो रिट्रीट बोलते हैं उसको। तो डार्कनेस जो है वो पीछे हट गई। द स्नैक, यानी कि जो स्नैक जो है, सांप जो है,
अनकंफर्टेबल, तो वो क्या था? अनकंफर्टेबल था, यानी कि असहज था, एंड और ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड यानी कि वही कि कोई चीज़ बहुत सी ज़्यादा हो जाए तो घबराहट होती है ना, तो वही घबराया हुआ था। स्लोली स्लिप बैक इनटू द शैडोज़, और धीरे-धीरे क्या हो गया, पीछे जो है वो चला गया, इनटू द शैडोज़ यानी कि परछाई में पीछे चला गया ना, पीछे कहीं घुस गया जा कर के वो। ही कुड चेज़ वन लाइट, यानी कि वो कर सकता था, पीछा कर सकता था वन लाइट, एक एक रोशनी का वो पीछा कर सकता था। बट लेकिन ही कुड नॉट चेज़ अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स, लेकिन वो पीछा नहीं कर सकता, चेज़ नहीं कर सकता वो स्काई, एक आसमान का फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि जो पूरी तरह भरा हुआ हो स्टार्स से, तारों से भरा हुआ। अब यहाँ पे तारे कौन है? ये उपमा दी गई है इनको, जो छोटे-छोटे जुगनू है उनकी बात की गई कि बहुत सारे जुगनू जब आसमान में आ जाएँगे, तो वो तारों की तरह रहेंगे, तो सभी का वो पीछा नहीं कर सकता, ठीक है? तो एक का पीछा जो है वो कर सकता है, सभी का पीछा नहीं कर सकता। तो ये एक स्टोरी थी, इसका मोरल पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मोरल है इसका, शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो मिलती है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ स्नेक एंड अ फायरफ्लाई। ये जो स्टोरी है ये बस नहीं है, किसके बारे में नहीं है? अ स्नेक यानी कि एक सांप और एक जुगनू के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट लाइफ, ये जीवन के बारे में है। व्हेनेवर, जब कभी यू ट्राई टू डू समथिंग गुड, जब कभी आप कोशिश करते हैं करने की समथिंग गुड, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर यू इम्प्रूव, जब कभी आप कुछ चीज़ों को सुधारते हैं, सुधार करते हैं उसमें। व्हेनेवर यू शाइन, जब कभी आप चमकते हैं, अ लिटिल ब्राइटर देन बिफोर, यानी कि थोड़ा अधिक चमकदार, देन बिफोर यानी कि पहले के कंपैरिजन में, यानी कि कुछ अच्छा करते हैं आप। देयर विल बी समवन, यानी कि कोई ना कोई तो जो है वो होता है। हु फील्स, यानी कि जो महसूस करता है, अनकंफर्टेबल यानी कि असहज महसूस करता है। नॉट बिकॉज़ यू हर्ट देम, इसलिए नहीं किस लिए कि यू हर्ट देम, कि आपने जो है उनको नुकसान पहुँचाया है, बट सिंपली बिकॉज़ यू ग्लो, बट साधारण रूप से क्योंकि आप जो है वो चमके हो, ठीक है? इसलिए वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि भई अ, आप कभी भी कोई भी काम अच्छा करते हो, लाइफ़ में कुछ अच्छा कर रहे हो, चमक रहे हो, तो कोई ना कोई तो होता है आपके आस-पास एनवायरनमेंट में जो बोलता है कि ज़्यादा उड़ मत, ज़्यादा चमक मत तू, ठीक है? तो ये जो बोलने वाला जो होता है ना, तो वो आपने उसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए उसको असहज, अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। उसको हो रहा है क्योंकि आप चमक रहे हो, इस चीज़ से जो है वो जल रहा है, ठीक है? और वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। दे में से, यानी कि वो कह सकते हैं, वो जो लोग हैं वो क्या कह सकते हैं, स्टॉप शाइनिंग, चमकना बंद करो। दे में ट्राई टू पुल यू डाउन, यानी कि वो कोशिश कर सकते हैं पुल यू डाउन, आपको पीछे खींचने की, नीचे खींचने की। बट रिमेंबर, याद रखिए हमेशा, लाइट इज़ नॉट मेंट टू अपोलोजाइज, अब जो रोशनी होती है वो नहीं बनी होती है माफ़ी मांगने के लिए, फॉर एग्जिस्टिंग, यानी कि अस्तित्व में रहने की, माफ़ी मांगने के लिए नहीं बनी होती है रोशनी। कीप शाइनिंग, चमकते रहिए। इवन इफ, भले ही, यू आर स्मॉल, भले ही आप छोटे हों। इवन इफ, भले ही, द फॉरेस्ट इज डार्क, यानी कि जंगल जो है वो अंधेरा वाला हो, अंधेरा हो जंगल में, तो भी आप चमकते रहिए। बिकॉज, क्योंकि, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, वन टाइनी फायरफ्लाई, यानी कि एक छोटा सा जो फायरफ्लाई जो होता है, जुगनू जो होता है, इज़ इनफ, पर्याप्त होता है, टू बिगिन लाइटिंग अप, यानी शुरू करने के लिए, क्या करने के लिए, लाइटिंग अप यानी कि प्रकाशमान करने के लिए, द होल वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने के लिए एक छोटा-सा जो जुगनू होता है वो भी पर्याप्त होता है। तो ऐसे करके ये जो कहानी है ये यहाँ पर एंड होती है। आपको कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, थोड़ी डीप मीनिंग वाली कहानी भी है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग हो ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी है, डेली तो स्टोरी जो है वो पढ़िए आप। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 पैटर्न्स दिए गए हैं कि कैसे सेंटेंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पे। तो आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाया, ठीक है? तो विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है। यहाँ पे ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म ऊपर यूज़ में हुई थी, ठीक है? टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, यानी कि बोलना बहुत ही सॉफ्टली, यानी कि बहुत ही हल्के से बोलना, तो ये था विस्पर, ठीक है? सीक्रेट्स मतलब रहस्य होते हैं, कोई चीज़, कोई राज जो छुपी हुई हो, सीक्रेट है वो।
ठीक है। थिंग्स केप्ट हिडन यानी कि चीज़ें जिन्हें रखा गया, हिडन छुपाया हुआ रखा गया फ्रॉम अदर्स दूसरों से, तो वो क्या है, वो सीक्रेट्स है वो। फ्लोटेड, ठीक है, तो फ्लोट का मतलब बताया था, ऐसे तैरना होता है या बहना होता है हवा के अंदर या पानी के अंदर, ठीक है, तो फ्लोटेड तैरता हुआ चला गया, ठीक है, तो जो फायरफ्लाई था वो हवा में बहता हुआ चला गया। मूव जेंटली थ्रू एयर और वाटर, ठीक है, यानी कि वही, हाँ, जाना जेंटली आराम से जाना, थ्रू एयर और वाटर यानी कि पानी और हवा से, ठीक है, तो पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, फ्लोट आएगा दोनों के लिए। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, यानी कि इजीली ब्रोकन और इजीली डैमेज्ड, यानी कि जो आसानी से टूट जाए या आसानी से आ, उसमें नुकसान हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फ्रेजाइल होता है। ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब चमकता हुआ होता है। शाइनिंग विथ लाइट, ठीक है, तो चमकना विथ लाइट यानी कि रोशनी से चमकना, तो वो ग्लोइंग, ठीक है, चमकता हुआ। रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है, तो जो सांप की आंखें थी वो क्या थी, रेस्टलेस थी, बेचैन थी। ठीक, अनेबल टू स्टे काम और स्टिल, तो जो क्या हो, असक्षम हो, टू स्टे रहने में, काम यानी कि शांत, और स्टिल यानी कि एकदम स्थिर रहने में, जो क्या हो, असमर्थ हो, तो वो क्या है, रेस्टलेस है, बेचैन है वो। पीसफुली, पीसफुली का मतलब शांति से होता है। इन अ काम एंड क्वाइट वे यानी कि एक शांत और चुपचाप तरीके से, ठीक है, तो वो पीसफुली एकदम शांति से है। डार्कनेस का मतलब अंधेरा होता है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति, अब्सेंस यानी कि लाइट नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या है, डार्कनेस है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, ठीक है, कोई चीज़ हिल रही है। टू शेक स्लाइटली, ठीक, मतलब शेक मतलब हिलना, स्लाइटली यानी कि हल्के से, बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है, यानी कि डर से, ठीक है, और वीकनेस यानी कि कमजोरी से। तो ट्रेम्बल कांपना, लेकिन किसकी वजह से, डर की वजह से, ठीक है, तो भयभीत होना टाइप का हो गया। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होता है। एक्सट्रीमली टायर्ड यानी कि अत्यधिक थका हुआ। फ्ली मतलब भाग जाना, ठीक है, टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, ठीक है, तो भाग जाना कहाँ से, खतरे से भाग जाना, तो उसके लिए फ्ली का यूज करते हैं। करेज मतलब साहस होता है। ब्रेवरी टू फेस फियर यानी कि बहादुरी सामना करने के लिए, फियर डर का सामना करने के लिए बहादुरी। क्रिएचर मतलब होता है छोटा जीव जो होता है उसको क्रिएचर बोलते हैं। वैसे तो प्राणी को ही क्रिएचर बोलते हैं, उसमें क्या आया था ऊपर, टाइनी क्रिएचर आया था, यानी कि छोटा जीव, ठीक है, क्रिएचर प्राणी यानी कि जीव कोई भी हो। अ लिविंग बीइंग यानी कि एक जीवित प्राणी, क्रिएचर। एनमिटी, एनमिटी दुश्मनी होता है। फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल यानी कि जो भावना होती है किसकी, नफरत की, बिटवीन के बीच में, लोगों के बीच में, तो वही क्या होती है, दुश्मनी होती है। फ्लिकर मतलब टिमटिमाया। शाइन अनस्टेडली यानी कि चमकना, अनस्टेडली यानी कि अस्थिर रूप से, यानी कि कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा, तो वो क्या होता है, बार बार डिमिंग बिंग होता है, तो फ्लिकर बोलता है उसको। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, वर्ड मीनिंग्स में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।